अब फ्रेंच हमें नहीं आती तो हम कहेंगे हमें लैंग्वेज नहीं आती बिल्कुल। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी को आपको ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अल्लाह ने मुझे देनी होती तो वो पहले ही दे देता, तो मुझे नहीं लेनी चाहिए। मैट्रिक तक जाने से पहले आप उनका उनकी न्यूमरोलॉजी यस सरवाल है। अस्सलाम वालेकुम। लोग क्या कहेंगे के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रब नवाज। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में भी हमने नंबरोलॉजी को बहुत डिस्कस किया और ये देखा कि नंबरोलॉजी है क्या। दैट इज़ कम्प्लीटली द स्टडी ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और सिमिलरली वी आल्सो हैव डिस्कस कि आपके जो नेम के स्पेलिंग्स हैं उनके भी नंबर्स होते हैं, जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनके भी कुछ नंबर्स होते हैं। मुझे इतना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट लगा, इतनी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन लगी, उसके बाद जब मैं इसको बाद में देख रहा था रिकॉर्डिंग को, सो आई डिडंट स्टॉप माई सेल्फ टू कॉल यू अगेन। तो आप हमें, अगर इनकी नंबर्स हैं क्या, थोड़ा हमें डिटेल बताएं ताकि हम इसको कंटिन्यू। न्यूमरोलॉजी जैसे कि आपने बताया ये नंबरों की लैंग्वेज है। राइट। जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि हमें आती है, बिल्कुल। अब फ्रेंच हमें नहीं आती तो हम कहेंगे हमें लैंग्वेज नहीं आती बिल्कुल। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी को आपको ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सही से। ये बड़ी आसान लैंग्वेज है, बड़ी ही आप हाँ, बज़ाहिर तो ये नंबर्स हैं, लेकिन उन नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके इन नंबर्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ज़बरदस्त। अब जैसे 1 to 9 नंबर्स हैं तो ये सारे नंबर्स हैं। अब इसमें किसी जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स हैं तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो हमारा जो नंबर 1 है, अब जो भी लोग अपना हर महीने किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 को पैदा हुए हैं तो वो लोग एक नंबर से रूल होंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया कि शाके नंबर्स को काउंट कैसे करते हैं। काउंट कैसे करते हैं। और एक नंबर वाले जो है ना, ये 1 नंबर सूरज को रिप्रेजेंट करता। और सूरज जो है उसका, जैसे आप जानते हैं कि सूरज की जो तपिश है, जी जी। तो जो 1 नंबर वाले हैं ये भी थोड़े से गर्म मिजाज के होते हैं और ये थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं और ये चाहते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनी जाए। ये तो हो गया सिर्फ उसके गर्म होने का, लेकिन वो सूरज जो है वो तो शुआएं, मतलब रोशनियां और आसानियां भी तो पैदा करता है। अच्छा, ऐसे लोगों में तो लीडरशिप क्वालिटीज भी होती है। हालांकि ऐसे लोग आपको काफ़ी ऊंची जगहों पे नजर आएंगे। जो हर कंपनी में कोई ऊपर बैठा हुआ ना, वो मोस्ट 1 नंबर वाले होंगे। वो जबरदस्त। वन नंबर की एक रेड से जबरदस्त। तो ये आपको लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। और इनके साथ थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि ये इसी चक्कर में ना ये अकेले हो जाते हैं कि भाई नॉनलीनेस में आ जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी सुनी है। अक्सर होता है कि भाई नहीं सुनी जाती कहीं पे, तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज कम करते हैं ना, इसकी ये फिर है। सही। अब इसके बाद आए थे 2 नंबर। हाँ, नंबर 2 जो भी लोग 2, 11, 20 या 29 हो किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 को पैदा होंगे तो उनका जो ड्राइवर नंबर आएगा या तो 2 नंबर से रूल हो रहे होंगे। तो 2 नंबर जो है वो है मून का। तो इसका जो 2 नंबर है ना, ये मून को रिप्रेजेंट करता है। तो मून आपको पता है जैसे वो 15 दिन घटता है और 15 दिन पूरा होता है, तो उसके जैसे मूड स्विंग होते हैं ना, ऐसे 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, इनको भी मूड स्विंग और माइंड, इनको भी जो अटैक, डिसीजन नहीं कर पाते, कंफ्यूज है क्योंकि वो उनको समझ नहीं आ रही थी। अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्लान किया कि यार आज मूवी देखते हैं, तो अपने दोस्त को बुलाने की जाएंगे मूवी देखने, रास्ते में याद आया यार शॉपिंग करते हैं, उधर चले जाएंगे। ठीक है। कंसिस्टेंट और फोकस नहीं हो। यस, फोकस नहीं। और इनको कोई ऐसा, इनको कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है जो कहे कि यार हाँ ये ठीक है, कोई इसकी बात मान लेते हैं। और ये बेसिकली मून क्योंकि चंद्रमा इसको कहते हैं, ठीक। चांद का नंबर है। थोड़े से आप समझ रखे, आपको थोड़ी फीमेल क्वालिटीज में ना, अगर आप नजाकत ज्यादा हो। यस 2 नंबर वाले लोग चार्मिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। शाहरुख खान की चार्मिंग से अभी तक कोई नहीं बच सकता, वो भी 2 नंबर से रूल होते हैं। ओ सही सही सही। ठीक। तो अट्रैक्टिव लोग होते हैं और ये फोर्स बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप इनके साथ जाएंगे तो ये आपको पकोड़े और अच्छी चीज़ों के खिलाने के अलावा कहीं आपको नाश्ता नहीं खिलाएंगे। जबरदस्त। बड़े ज़बरदस्त फोर्स होते हैं।
उसके बाद आया था ये 3 नंबर। हाँ, नंबर 3। नंबर 3 जो भी लोग 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं वो लोग 3 नंबर से रूल होते हैं। और 3 नंबर जो है वो जुपिटर का प्लेनेट है। जुपिटर प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है। और इनके बारे में एक कीवर्ड है कि नॉलेज, नॉलेज और नॉलेज। जुपिटर प्लैनेट जो है या नंबर 3 जो है दैट इज फॉर द नॉलेज। फॉर द नॉलेज, नॉलेज, क्रिएटिविटी। ऐसे लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है, सही। इनको हर जगह से नॉलेज गेन करने का शौक होता है और अपना नॉलेज बांटने का भी शौक होता अच्छा, इन चीज़ों की सिर्फ इनको शौक होते हैं या उनके अंदर ये स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है कि वो नॉलेज जल्दी रिसीव कर लेते हैं और उसको डिलीवर अच्छा कर देते, मतलब दे कुड बी द गुड टीचर्स। है। यस, हाँ? 3 नंबर वाले आपको मोस्टली टीचर मिलेंगे। ज़बरदस्त। ऐसे लोग अगर 3 नंबर वाले एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे तो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इनका प्रोफेशन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर हो सूटेबल। अगर ये 3 नंबर में तो 3 नंबर वाले लोग क्रिएटिव भी होते हैं। जो क्रिएटिविटी का काम हो रहा होता है ना वो 3 नंबर वाले आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। सब फॉर एग्जाम्पल अगर ये बाजार में गए हैं पढ़ते रहने तो मैंने उधर ही इमेजिन कर रहा ना कि यार ये मेरे घर में कमरे में कैसे लगेंगी। सही 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 स्टैटिक सेटेड और इन द विजन जो है ना वो उनको इमेजिन कर लेते हैं कि चीज़ किस तरह जो होती है। तो 3 नंबर वाले इतने क्रिएटिव होते हैं। और अगर ये मशवरा देने में बड़े अच्छे होते हैं। अगर आपकी फैमिली में कहीं पर भी कोई 3 नंबर वाला बंदा है ना तो आप उससे मशवरा ज़रूर करिए, आपको बड़ी अच्छी एडवाइस है। ज़बरदस्त। 3 नंबर वालों के पास उनके नॉलेज बहुत होता है और उनको अपना नॉलेज मारने का भी बहुत शौक। फिर जैसे आपने बताया अब कि ये ऑन स्पॉट चीज़ों को रिलेट करके अच्छा डिसीजन जो है वो जनरेट कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा 3-4 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें एक बंदा होगा जो कि बता रहा होगा हालात हाजिरा क्या चल रहा है, ये इस चीज़ का क्या हो रहा है, ये क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक दोस्त ऐसा होता है कभी वो 3 नंबर वाला होगा। ठीक ठीक ठीक, चलिए आप भी इस नज़र से भी अपने दोस्तों को देखेंगे। ज़रूर। अभी 3 नंबर है। आपका भी 3 नंबर है। तो इसी ये जो न्यूमरोलॉजी और ये सारी चीज़ें मैं आप ही हमें बता रहे हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी 4 नंबर। नंबर 4। नंबर 4 जो भी लोग 4, 13, 22 या 31 को किसी भी महीने की तारीख को पैदा हुए ना वो लोग 4 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे लोग जो है ना रेबेलियस होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक ठीक। इनको हम यूरेनस जो प्लैनेट है वो रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये शैडो प्लैनेट होता है। आपने उनको बुलाया ना किसी की जगह पे तो ये 4 नंबर वाले वो लेवल आपने उनको 12 बजे का टाइम दिया है तो 11:55 पे ही आपको बस पहुँचे होंगे। इतने ऑर्गेनाइज होते हैं। और इनके घर में कभी रात को सोने के लिए लेटना है तो देखना है कि अगर बेडशीट के ऊपर कोई सलवट भी आई है इकट्ठी हुई है तो उन्होंने उसको प्रॉपर सही कर रखना तो फिर सोना है। जितना ऑर्गेनाइज हो जाता है। अगर 4 आपके पास 2-3 दफ़ा आ गए तो फिर आप कभी जीना हराम कर सकते हैं क्योंकि इतने ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। वो ओसीडी होती है। ओके, क्योंकि वही लास्ट टाइम भी आपने बताया कि अगर 4 नंबर मल्टी टाइम्स है तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ मल्टी हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो जाती है। वो हालांकि 1 नंबर तो ठीक है समझ आता है, 2 तक तो ठीक है। उसके बाद जब तीसरे पे जाएंगे ना तो वो एक्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग में चला जाता है। एवरीथिंग में चला जाएगा। यस, सही वन से यार। ज़बरदस्त। वो उसके बाद आ जाए 5 नंबर 5। हाँ ठीक। नंबर 5 बहुत ही प्यारा नंबर है, बहुत ही खूबसूरत, पूरी न्यूमरोलॉजी की जान है। और नंबर 5। हाँ जी, नंबर 5 1 से लेके 9 तक नंबर 5 जो है आपको सेंटर में मिलेगा। अदर चीज़ क्लोशरेट में देखते हैं तो वहाँ से भी सेंटर में ही मिलता बिल्कुल ऐसा है लास्ट टाइम। है। यस, और 5 नंबर बड़ा प्यारा नंबर है। ये अगर आपकी लाइफ में नहीं होता ना या आपकी क्लोशरेट में नहीं होता, आपके बर्थ चार्ट में नहीं होता ये, तो आपकी लाइफ जो है ना वो उसमें बड़ा ना आपको फाइटिंग की सिचुएशन देगी आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कभी लाइफ ये जाए नीचे पर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से होती रहेगी, आप हर टाइम फाइटिंग रहते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कट्टा माना है तो दूसरा को ज़्यादा ठीक ठीक ठीक, हर वक्त ही कोई ना कोई मसला लाइफ में चल। क्योंकि ये बैलेंस का नंबर है। ठीक। अगर ये मिस हो जाए तो ना आपकी लाइफ से बैलेंस मिस होता। इसका प्लेनेट क्या है? प्लेनेट है कि मरकरी, मरकरी। सबसे छोटा प्लेनेट होता है। और इतना चलिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये इतना वो स्ट्रेंथन है। बिल्कुल स्ट्रेंथ है ना। ये पूरी आपकी जो बर्थ चार्ट है ना उसका समझ लो कि ये जान है। ये अगर 5 नंबर, सिर्फ 5 नंबर ही ना सारे नंबरों को एनर्जी देता है। ज़बरदस्त। हाँ, ये सेंटर में है तो इसके साथ हर किसी की एनर्जी इससे रिलेट करती। ये बैकबोन है। ये हर तरह में काम कर लेता है। ज़बरदस्त। इनको जिस मर्जी जहाँ पे भी रखेंगे ये हर तरह के बिहेवियर में एडजस्ट हो। यस यस, अडॉप्टेड है या? हाँ जी, थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी होता है। हाँ जी, पारा उसको जहाँ पे मर्जी डालना है आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर। एडजस्ट।
तो ये ना न्यूमरोलॉजी बड़ी लॉजिकल है, जैसे अब बहुत बता रहा हूँ ये मून बताया अपन ने घटता घटता उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, सारी यूनिवर्स एक दूसरे से इंटरलिंक है इसका मतलब इस हाँ जी, इसके बाद अब आता है जी 6 नंबर। नंबर 6 बिल्कुल ही नंबर 6 तो है ये। जो भी लोग 6, 15 और 24 को किसी भी महीने की पैदा होंगे वो 6 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। 6 नंबर है वो वीनस के। वीनस लग्जरी, पैसा, ऐसे लोगों के पास पैसा, लग्जरी, हर तरह की फैसिलिटीज आप उनके पास देखेंगे जो लोग 6 नंबर से बोल रहे होंगे। सही की लाइफ में पैसा और लग्जरी बहुत होती है। और ऐसे लोग मोस्टली आपको फैशन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में नज़र आ रहे होंगे। जितने भी एक्टर्स हैं उनके पास सबके पास 6 नंबर है, मोस्टली 6 नंबर होते हैं। अब आप आमिर खान में देखते हैं 1965, सलमान खान 1965, इनके पास 951 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ओ सलमान हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात सुन के अगर आप इस एंगल में देखें तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं होगा कि हर किसी के ही वैसे हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो है कि वो उन सब का उसी ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। हाँ ऐसी है, यस। उनके पास 6 और नंबर 5 और नंबर 6 बहुत कम लोगों के पास मिलेगा। ये दोनों अल्लाह ताला ने जिनको भी दिए ना उनको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला को, भाई उन्होंने हमें नंबर 5 और नंबर 6 दिए। मेरे पास 6 है, 5 नहीं है। आपके पास 5 नहीं है, 6 है। अच्छा जी, नंबर 7 है। नंबर 7 है हमारा, उसको हम नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून का प्लानट है। जो भी लोग 7, 16 या 25 को पैदा हो गए, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 को पैदा हो गए, और ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। इनको स्ट्रगल इन अ सेंस के इनको धोखे बहुत मिलते हैं। बेचारे किस्मत में लेके आए हुए धोखे। हाँ जी, इनको धोखे जो है ना वो नहीं मिल रहे होते हैं। वो अगर गर्लफ्रेंड है तो वो धोखा देगी, बॉयफ्रेंड है तो वो भी धोखा दे सकते। तो इसके अलावा अगर कोई सादा फ्रेंड है वो भी धोखा दे दे। हाँ, आपको अपने दोस्त भी, फ्रेंड्स वो भी धोखा दे सकते हैं। अगर आपके और दूसरा ये नंबर स्पिरिचुअलिटी का, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। एंड ऐसे लोगों के पास रजिस्टर बहुत ज़्यादा होता है। सही। अगर आपके बच्चे के चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 है ना तो आपका बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है। अच्छा, इन चीज़ों से हम ये भी एहसास कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और फील्ड कौन सी जा सकती है। यस। अगर आपके बच्चे अगर अभी छोटे हैं तो आपको चाहिए कि उनके मैट्रिक तक जाने से पहले आप उनका उनकी न्यूमरोलॉजी करवा लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो बच्चे के क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस है, उस इसमें अच्छा है, किस में नहीं अच्छा। अगर इधर जाएगा तो अच्छा होगा, इसके लिए स्कूल में जाएगा तो नहीं अच्छा होगा। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप उसका फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। मेरा चार्ट बनेगा जैसे वो आपका जी लास्ट टाइम कुछ बनाने की कोशिश की थी, उन्हें हमारा चार्ट बनता है और उसके बाद फिर हम जैसे जायचा कहते हैं बिल्कुल ऐसे वो बनता है नंबर्स के साथ, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। किस में से हमने बेसिक न्यूमरोलॉजी है ही है कि आपने किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना। सबको न्यूमरोलॉजी से ही पता रहता है कि आपकी लाइफ का ये पॉइंट आ गया, अब आपने ये डिसीजन लेना कि आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए आपने न्यूमरोलॉजी से यस, और अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद भी बड़ी आसान लगेगा। बिल्कुल ठीक है। नंबर 8 जो भी लोग किसी भी महीने की 8, 17 और 26 को पैदा होंगे तो वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न प्लैनेट ठीक है। सैटर्न प्लैनेट करता है ऐसे लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होती है या उनके पास कैसा भी होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होती है, पैसा आने में इनको टाइम लगता है थोड़ा सा, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपने रखना है तो 8 नंबर वाला बंदा रखें अपने पास। ठीक। तो आप अपनी टीम को भी इसी तरह से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अगर आपने अपने ऑफिस में बंदे रखना तो आप इस तरह से उनको एक्सेस करके भी रख सकते हैं। नंबर 8 जो है ना ये बेसिकली अर्थ का एलिमेंट होता है। जो लोग 8 नंबर से रोल होते हैं ना, अगर ये तो अर्थ से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में है, ठीक है, या प्रॉपर्टी में है, एग्रीकल्चर में, ठीक तो ऐसी तो इस तरह काम करेंगे तो इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ज़बरदस्त। हम आ गया हमारा 9 नंबर। जो भी लोग 9 नंबर से रूल हो रहे होते हैं वो किसी भी महीने की 9, 18 और 27 को पैदा होंगे। जी। तो 9 नंबर जब वो मार्च का है, जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं ना, अगर ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, इनका फैमिली ओरिएंटेड किस्म के लोग होते हैं, और आप इनके पास जाके कुछ भी मांगे तो ये आपको दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 है ना, कोई भाई आपके पास भाई यार के मैं मार के लुटाएगा, अगर उसके बाद 10,000 है वो 9 आपको दे देगा तो हार उधर रख लेगा। इस तरह के लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को जब गुस्सा आते हैं ना तो फिर ये अपनी आई पे आ जाते हैं, जान दे देंगे भाई,
हार नहीं मांगी। सही, सही। ये इस तरह के लोग होते हैं उन्होंने। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा लेकिन लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये 9 नंबर जो है ये एक्सक्लूड हो गया होगा। तो वो किस वो अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेटिकली एक्सक्लूड? जो आपको जब आपने नाम की स्पेलिंग लाइन करनी है तो वहाँ पे 9 नंबर यूज़ नहीं करते। ओके, स्पेलिंग्स के अंदर 9 नंबर यूज़ नहीं करते, डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका 9 आ रहा है तो वो आपका नंबर है, वो कैरेक्टरिस्टिक यूज़ होंगी। हाँ, कोई भी अल्फ़ाबेट 9 नंबर के अंदर नहीं आता। सही, सही, सही। 1 to 8 के अंदर अल्फ़ाबेट आते हैं। जब आपने नाम की स्पेलिंग लाइन करने हो तो फिर आप 1 to 8 अल्फ़ाबेट्स के नीचे अंदर जो नंबर आ रहे होते हैं वो आपने दिखा जी, जी। दिया होगा, 80 तो वो उस पे यूज़ होता है। बिल्कुल। वैसे हमारे ब्रांड्स 1 to 9 1 to 9 है सर, ठीक। जी उस्मान भाई, ये तो हो गया सारा कि इन नंबर्स कौन से होते हैं कि किस डेट पे कौन सा करैक्टर जो है वो उसकी बर्थ है या किसी का ड्राइवर नंबर क्या है। ड्राइवर नंबर आपका जिसकी भी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर लेगा और वो 1 to 9 आ जाएंगे। 1 to 9 के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई वो सारी उसके ऊपर उसकी पर्सनैलिटी में अल्लाह ताला की तरफ से ही वो चीज़ें ऑलरेडी हैं, मौजूद हैं। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे इससे मुझे क्यूरियोसिटी होना शुरू हो गई कि अगर मेरे करैक्टरिस्टिक्स देखें तो मेरे जो आपने वो चार्ट डेवलप किया था उसके अंदर नंबर 5 मिसिंग का, लास्ट टाइम भी हमारी वो बात हो रही थी, नंबर 5 मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे नंबर 5 मिसिंग है और मुझे उसकी करैक्टरिस्टिक्स चाहिए, उसके आने से मेरे जो फ्लॉज़ हैं, मेरे स्टार के अंदर या मेरी नंबरोलॉजी के अंदर जो फ्लॉज़ हैं वो फुलफ़िल होते हैं नंबर 5 आने से, क्योंकि वो एडजस्टेबल है। तो मैं उसको गेन करने के लिए क्या कोई ऐसी रेमेडीज़ होती हैं कि वो चीज़ आप अपनी लाइफ में उसकी एनर्जीज़ ला सकते हैं, या बस जो आपके चार्ट में नेचुरली आ गया आपकी ज़िंदगी वैसे ही गुज़रनी है और आप उसी उन्हीं के साथ ही गुज़रेंगे? फिर तो इसका मतलब हमारे हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं। नहीं, उसके बिल्कुल नंबर्स की रेमेडीज होती हैं। आपके 3 नंबर मिसिंग थे, 3, 5 और 8। 3 नंबर आ गए मिस थे। हाँ जी, ये इन नंबर्स मिस होते हैं तो उसमें कुछ आपको ड्रॉबैक भी होती है चीज़ें। बिल्कुल। थोड़ा बहुत ड्रॉबैक आपके बर्थ चार्ट में होता है, ये आपको अल्लाह की तरफ से मिली है, ये ना आपने बनाई है ना मैंने बनाई है, ना किसी इंसान ने बनाई है। डेट ऑफ बर्थ आपको अल्लाह ने दी है, तो जो आपने अल्लाह ने आपको दिया है वो आपके लिए अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये होता है कि अगर आपने नंबर्स की एनर्जी लेनी है तो आप ले सकते हैं रैम बेस के थ्रू। तो ये समहाउ इसको वो तो नहीं काउंट करेंगे कि अगर रेमेडीज़ हैं और मैं नंबर 5 की एनर्जीज़ लेना चाह रहा हूँ तो जी अल्लाह ने मुझे देनी होती तो वो पहले ही दे देता, तो मुझे नहीं लेनी चाहिए। नहीं, ये मतलब यू आर एक्सपर्ट इन दैट सो आई एम आस्किंग दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। नहीं, अगर देखें ना आपकी लाइफ में बैलेंस ही मिसिंग है तो आप चाहें ही नहीं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएंगे। तो क्लास नंबर 5 से बैलेंस आता है आपकी लाइफ में। तो मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि इसमें ना तो आप अल्लाह के काम में कुछ और कर रहे हैं, आप सिर्फ हाँ, बदाखलत तो नहीं। 5 नंबर की जो रेमेडी नंबर को अपने उसमें बस चार्ट के अंदर 5 नंबर को एक्टिव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। वो हम करते हैं नेम के स्क्वायरिंग अलाइन करने से। अगर आपके नंबर 9 के स्क्वायरिंग हम 5 नंबर पे ले आते हैं तो आपको 5 नंबर की जो है वाइब्रेशंस वो मिलना शुरू हो जाएंगी, वो आपके साथ सिंक होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं, हर नंबर को एक्टिवेट करने की ना रेमेडीज़ भी। अच्छा, डिफरेंट और भी रेमेडीज़ होती ये नॉलेज भाई, ये इस्लाम में ये नॉलेज हमें तो नॉलेज हमारे तक आने ही नहीं दिया गया, सही तरीके से नहीं आने दिया है। चलें, थैंक यू सो मच उस्मान भाई। सो आई बिलीव आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, आई डोंट नो इफ़ इट टच टू योर बिलीव, आपको उस चीज़ के ऊपर समझ आ रहा है उस तरीके से, लेकिन ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नॉलेज, एज़ पर द नॉलेज अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये कितना कनेक्ट कर पाती है आपके साथ, कितना ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करती है, कि कितने ड्रॉबैक्स आपको फुलफिल करती है। तो आई थिंक कि अगर कोई चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन लेके आ रही है तो यू शुड एटलीस्ट यू शुड ट्राई इट वंस। तो इसी के साथ इंशाल्लाह नई एपिसोड में नए मेहमान के साथ, बल्कि नए एपिसोड में इन्हीं मेहमान के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।